द्रौपदी महाभारत का वो किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता हो, लेकिन इस युद्ध को जीतने की प्रेरणा देने वाली द्रौपदी ही थी। द्रौपदी वो ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के लहू से कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी प्यास बुझाई। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं इस किरदार के बारे में जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां दोस्तों, वे हैं द्रौपदी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक हैं। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और द्रौपदी ही उन पंच कन्याओं में भी आती हैं जिन्हें चिर यौवना या चिर कुमारी कहा जाता है। कृष्णे, याज्ञसेनी, महाभारती, सैरेंद्री, पांचाली, अग्निसुता, ऐसे तमाम नामों से विख्यात थी द्रौपदी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से भले ही हुआ था, लेकिन उसके बाद में वे पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। द्रौपदी जो पिछले जन्म में ऋषि मृदुल की भार्या थी, तब उनका नाम था मुद्दलनी या इंद्रसेना। उसके पति की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई और उसके उपरांत उसने पति की कामना के लिए महादेव की आराधना की। महादेव ने उसे प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब उसने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति होने की इच्छा जाहिर की। महादेव ने भी उसे 5 गुणों से भरा हुआ पति मिलेगा ऐसा वरदान दिया और चूंकि उसने इस कामना को 5 बार दोहराया था, इसीलिए उसे अगले जन्म में 5 पति मिले। महाभारत के युद्ध में ये तो सभी जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश को हराने की मांग की थी, तब अर्जुन ने उनकी उस मांग को पूरा किया था और गुरु द्रोण से पराजित होने के बाद महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय करने लगे और इसी चिंता में वे एक बार घूमते हुए कल्याणी नगर के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज और उपयाज नाम के महान कर्मकांडी ब्राह्मणों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न किया और उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। तब बड़े भाई याज ने कहा कि इसके लिए राजन आपको एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा और अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए। अग्निदेव ही आपको प्रसन्न होकर महान बलशाली पुत्र वरदान में देंगे। महाराज ने याज और उपयाज के कहे अनुसार यज्ञ कराया और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध और कवच कुंडलों से युक्त था। उसके बाद उसी यज्ञ कुंड से एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे। भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी और उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही आकाशवाणी हुई कि ये कन्या महाभारत का मुख्य कारण बनेगी। उस बालक का नाम तो धृष्टद्युम्न रखा गया और उस बालिका का नाम रखा गया द्रौपदी। द्रौपदी के स्वयंवर के समय बड़ी ही कठोर शर्त थी जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। उसे तोड़ने की ताकत केवल अंगराज कर्ण में थी, जिसे उस प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले ही मना कर दिया गया, ये कहकर कि मैं एक सुत पुत्र के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। और यहाँ पर एक विरोधाभास ये भी है कि कुछ जगह पर यह जिक्र आता है कि दुर्योधन उस स्वयंवर में गए थे और कुछ जगह कहते हैं कि दुर्योधन उस स्वयंवर में गए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी कलिंग देश की राजकुमारी भानुमति उन्हें ये वचन दिया था कि मैं आजीवन दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो इसके बारे में हम आगे चलकर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पांचाली के संदर्भ में। तो इस प्रतियोगिता में चूंकि ये शर्त अर्जुन ने जीती थी, तो द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। जब अर्जुन अपनी कुटिया में पहुंचे तो उस समय कुंती पूजा कर रही थी। अर्जुन ने जब उनसे कहा कि माता, हम आपके लिए बड़ी ही उत्तम भिक्षा लेकर आए हैं, तब कुंती ने बिना उनकी तरफ देखे हुए बोल दिया कि आपस में सभी भाई बांट लो। तब माता की आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए पांचों पांडवों ने द्रौपदी का वरण किया और अब द्रौपदी
अकेले अर्जुन की नहीं, पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। अब जिक्र आता है द्रौपदी के चीरहरण का। महाभारत में जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से खेल रहे मामा शकुनी ने वो दांव जीत लिया, तो उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लेकर आता है। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और बड़े ही महान लोग भी बैठे थे, और जो कि वहां पर केवल मुंह झुकाए बैठे रहे। इन सभी को मौन देखकर याज्ञसेनी अग्निसुता द्रौपदी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब उसे लगा कि यहाँ पर अब उसकी दाल नहीं गलेगी, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा, तब उसने आंखें बंद करके वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया और उसके बाद द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच में जंग है। आज मुझे देखना है कि आप हैं या नहीं। तब श्री हरि ने सभी के समक्ष एक ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया कि द्रौपदी की साड़ी लंबी होती गई और उसे खींचते खींचते दुशासन थक गया और थक के चूर होकर निढाल होकर वहीं गिर पड़ा।